जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि आप कोरा राइटर भी हैं, आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बहुत से कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग पे, जहाँ पे बच्चों के जानिब उनको कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत रहती है या प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं। आपके बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। जब मैंने आपको सर्च किया तो मुझे बहुत ही अच्छे उम्दा जो टॉपिक्स थे आपके ऊपर मिले हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमारा आज ये सेशन देखेंगे और जब जाकर वो आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो डेफिनेटली उनको काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो लेकिन सर मैं एक चीज थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका नाम है दैट इज नसीर वाई नाडियाडवाला, ये नाडियाडवाला सर हमने तो फिल्मों में सुना है, तो आप ये नाडियाडवाला कहाँ से आपके साथ ऐड हुआ है, ये कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। पहले सबसे पहले निसार नाडियाडवाला। ओ, निसार नाडियाडवाला जी। जी अच्छा, जी निसार। अब मैं बताऊं, ढेर सारे नाडियाडवाला है। ओके। हाँ, नाडियाड शहर का नाम है, गुजरात, अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में। तो हमारे बाप दादा वहां के लैंडलॉर्ड रहते थे, तो इनको अंग्रेजों ने नाडियाडवाला कहा जब ये लोग बंबई आए। ओके। मेरे ग्रैंडफादर के एक भाई फिल्म इंडस्ट्री में गए और मेरे ग्रैंडफादर कंस्ट्रक्शन और कपड़े के व्यापार में रहे जी। तो ये फिल्म वाली फैमिली है जो मेरे सेकंड कजिन्स होती है, जैसे साजिद नाडियाडवाला, फिरोज नाडियाडवाला, ये मेरे सेकंड कजिन्स है। हालांकि हम लोग शादियों में मिलते हैं, कभी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, जनाजे में मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भाईचारा है, मुलाकात इतनी नहीं होती है लेकिन टच में रहते हैं कभी कभी। तो ये नाडियाडवाला फिल्म वाले हैं, हमारा नाडियाडवाला व्यापारी नाडियाडवाला है। वेरी नाडियाडवाला। चलिए सर, ये बहुत ही बढ़िया था क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था, मुझे लगा कि मुझे आपसे जरूर पूछना चाहिए। चलिए सर, तो आज हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं जिसके ऊपर ये सेशन हमने रखा गया है पर्टिकुलरली, जिसमें हम बात करेंगे कि सर मेरा पहला सवाल सर जो इस चीज के ऊपर है कि हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, कि प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं, ये सर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन ये आपको क्यों लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी बच्चे में होनी कितनी मायने रखती है सर आपके नजरिए से? देखो, कम्युनिकेशन यानी एक्चुअली टू कन्वे कोई चीज को सामने पहुंचाना, ये सिंपल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन होता है। क्या पहुंचाना? आपके इमोशंस, आप नाराज है, आप खुश हैं, आप डिसएग्री करते हो, आप गुस्से में हो, आपको भूख लगी है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन किए बिना दुनिया नहीं चलती है। जी। और बच्चा भी रोता है तो उसको रोना पड़ता है, भूख लगती है तो, तब जाके उसकी माँ को पता चलता है। दिस इज द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन। अब होता क्या है कि स्कूलों में हम बैठे रहते हैं और टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जब तक ग्रेजुएट नहीं होते हैं, कीप क्वाइट, हमको बोलने ही नहीं देते। 5 घंटा टीवी स्कूल में बैठे रहते हैं और 3 घंटा टीवी पे बैठे रहते हैं। दिन भर का 8 घंटा खामोश रहते हैं। और जब बातचीत की बात आती है दुनिया के अंदर, जो लाइफ स्किल है, ये लाइफ स्किल है, तो उस वक्त अक्सर लोग मैनेक्विन की तरह खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सर, ये जो अभी आपने बात कहा, ये बात जो अभी आपने मेरे जहन में एक चीज आई कि जब आज की डेट में सर कुछ बच्चे होते हैं जो 2 साल पे बोलना सीख जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 4-5 साल पे जाकर बोलना शुरू करते हैं, तुतलाते हैं, बोलते हैं। तो मैंने भी उस चीज को ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे, जब मैंने उनकी बैकग्राउंड पे जाना, मुझे ऑब्जर्व करने की बहुत आदत है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों के घर पे बात कम होती है, या जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाते या बात नहीं कर पाते, तो वो बच्चे जो बोलना सीखते हैं, मतलब जो क्लैरिटी उसकी बोलने में आती है, वो थोड़ा लेट आती है। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल की ऊपर ही बात करेंगे कि नहीं, ये कुछ और अलग तरह से बात? ये मेडिकल है। ये मेडिकल? जी। मेरी जो कम्युनिकेशंस है वो नॉर्मल इंसान के लिए है, जो स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये टॉप करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में ये टॉप करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देते हैं तो डरते हैं, नर्वस होते हैं। अच्छा, तो इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं, मतलब आप ये कहना चाहेंगे जो लिखने में बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब किसी से बात करनी है तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, एक लड़का बहुत खूबसूरत है लेकिन वो फिल्मों में आता है, हिट नहीं होता है, और एक आदमी है जिनका लुक्स एवरेज होता है लेकिन बातचीत के अंदाज से वो टॉप स्टार बन जाता है, ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है। क्यों?
क्या फर्क था भाई? बातचीत की अदा। हमेशा आपको किसी शख्स की बातचीत की अदा पसंद आएगी तो आप उसको फॉलो करोगे, आप उससे मोहब्बत करोगे। और किसी से नफरत भी उसके बातचीत के अंदाज पे होती है। सिर्फ क्या बोलता है वो नहीं, कैसे बोलता है वो भी जिंदगी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। आदमी की बातचीत की अंदाज बहुत इम्पैक्ट जिंदगी पे पड़ता है। इसीलिए आप देखो अमेरिका, यूरोप में क्या होता है, कोई भी फील्ड होता है, चाहे सेल्स ट्रेनिंग हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। जी बिल्कुल करते हैं सर। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे फेक ट्रेनर्स भी आ जाते हैं, समझे ना, ट्रेनिंग अलग चीज होती है। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि जिंदगी के हर लम्हे में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे आप एक स्कूल के बच्चे हो, जब तक आपको एक्सप्रेसिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप दुनिया को समझा कैसे पाएगी। आपकी जिंदगी पर शिकायत रहेगी कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड मी। हालांकि ये बात सर बहुत ही बढ़िया कही आपने। ये तो बहुत लोगों का मलाल रहता है जिंदगी में कि यार मुझे कोई समझता नहीं है। तो इसमें क्या फर्क है कि वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो या वो एक्सप्रेस करना। वो फर्क ये है, जिस दिन वो सोचेगा कि पीपल फेल टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज आई फेल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तब उसको समझ में आएगा इलाज कहाँ करना है। अरे सर ये तो मतलब आपने ऐसी बात बोल दी कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई बंदा ये सोच पा रहा होगा। मैंने तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं यार मुझे तो कोई समझ नहीं पा रहा, मेरी तो बात नहीं कोई समझता। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है उस चीज में। ये तो बहुत बढ़िया निकल के आया। इसीलिए मैं इसको टैलेंट नहीं कहता हूँ, मैं इसको लाइफ स्किल कहता हूँ। जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए, शांति से गुजारने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहेगा, लेकिन वो खरीदने वाले मानेगा कैसे आपकी बात, जब तक आप अच्छी तरह से बात नहीं करोगे, कन्वे नहीं करोगे। राइट, बिल्कुल सही बात है। जंक फूड, जंक ड्रिंक्स पीते हैं ना, फलाना ढिमका आइसक्रीम, ये वो, क्यों? कि कम्युनिकेट अच्छा हुआ इनको कि भैया बहुत अच्छा टेस्टी है, मार्केट में अच्छे से दिखाया गया, पेश किया गया है और उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। और दूध बच्चे पीते नहीं है। हाँ, लेकिन वही दूध की आइसक्रीम 200 रुपये में खरीद के खाएंगे, रोएंगे नहीं मिली तो। हाँ, ये सर ये बिल्कुल मैंने कभी दूध का एडवर्टीजमेंट कौन करता है? माँ भी मार के दूध पिलाती है, जबरदस्ती से थोड़ी पिलाती, गिलास में पी ले तो जबरदस्ती से गिलास मुंह में ठोसती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही सर आप। हाँ, एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस सर। ये आपका आंसर मुझे लगता है कि मेरे काफी ज्यादा इसने दिमाग खोल दिया है। तो हो सकता है कि जो भी अपना ये सेशन देखेंगे उनके भी दिमाग में ये चीज आएगी कि अगर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है जिंदगी में, या मैं घर पे नहीं किसी को मेरी बात समझ में आ रही, तो उसमें मेरी ही कमी होगी, कहीं ना कहीं पे मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, ये बहुत ही अच्छा आंसर, थैंक यू।